नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को अलग अलग रूप से पूजा जाता है। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा तब तब माँ दुर्गा ने अपनी नया रूप धारण किया। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजा करते हैं। आइए हम बताते हैं आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा। शैलपुत्री, इसका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी के पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, परंतु शिव जी को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने माता सती को ये बात बताई तब माँ सती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने शिव जी को यह बात बताई। तब शिव जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, तो ऐसे में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर माँ सती का मन शांत नहीं हुआ। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिव जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब माँ सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहां पर उनसे ठीक से या प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहा है, केवल उनकी माता ही है उनसे प्रेम से बात कर रही थी। तब क्रोध में आकर माँ सती ने उस यज्ञ की अग्नि में अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या, चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। वो साधक इस दिन अपने मन को चरणों में लगाते हैं। जब शैलपुत्री बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेंगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिव जी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। शिव जी ही वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। उन्होंने कई वर्ष केवल फल फूल ही खाए, जमीन पर सोई, यहाँ तक कि कई वर्ष तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी गर्मी और घोर कष्ट सहे। यह देखकर सारे देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतना कठोर तपस्या केवल वही कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने भगवान शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे, तो अब वह घर जाए और तपस्या छोड़ दे। माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव जी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। चंद्रघंटा का अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिसके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चांद होता है। चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ हैं। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वही इसे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाती है। माता का यह स्वरूप हमें हमारे मन को नियंत्रित रखता है। देवताओं और असुरों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चला। महिषासुर असुरों का राजा था और इंद्र देवताओं के। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इससे सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्ग लोक पर राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महाशंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र और शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देख महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। यह युद्ध
में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानव और राक्षसों का संहार हुआ। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो जातकों की जन्म पत्री में शुक्र दोष समाप्त होता है। कुष्मांडा शब्द दो शब्दों यानी कुसुम मतलब फूलों के समान हंसी, अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपनी फूलों से मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में उत्पन्न किया है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुष्मांडा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की अध्यक्षशक्ति के रूप में माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब इस देवी ने अपने हस्त से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। माँ स्कंद माता नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। इनके विग्रह में भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय बाल रूप में इनकी गोदी में विराजित हैं। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से देवी की स्तुति करने लगे और उनका इसी रूप में पूजन किया गया। इसी समय से ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता रूप से जानी गई और नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान से पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा का छठा रूप है माँ कात्यायनी। कात्यायन गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्या गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायन अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपी ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। काल रात्रि, काल का अर्थ है मृत्यु होता है, रात्रि का अर्थ अंधकार होता है। इस प्रकार काल रात्रि का अर्थ हुआ काल का नाश करने वाली, भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी काल रात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव और बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उनके शरीर से निकलने वाले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर है, लेकिन सदैव शुभ फल देने वाला है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप
गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है, इनकी पूजा से भक्तों को तमाम पाप धुल जाते हैं। सिद्धिदात्री, इसका अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री माता के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन में देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पुराणों में यह बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियां इन्हीं देवी की पूजा से प्राप्त होती थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी। उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया था, इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक समय पे जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जो महाशक्ति के अलावा कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को भी जन्म दिया और तीनों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका को समझाने की सलाह दी।